दोस्तों, कल संसद भवन के अंदर 4 लोगों ने अचानक हमला करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि कल किस तरह से 2 लोगों ने अचानक सदन में जब सत्र चल रहा था उसी दौरान वो लोग जो है लोकसभा के अंदर चले गए, जिसमें सागर शर्मा थे और मनोरंजन डी। ये 2 लड़के सागर और मनोरंजन डी जो है अचानक से पब्लिक गैलरी से निकल करके वो सीधे जो है लोकसभा के अंदर जब लाइव सत्र चल रहा था उसी दौरान वो डेस्क पे कूदते हुए स्पीकर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान देखा गया कि मनोरंजन और सागर ने जो है अपने जूते के अंदर से एक स्प्रे निकाला और स्प्रे निकाल करके पूरे सदन के अंदर धुआं कर दिया, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच गई और हालात जो है वो बेहद खराब होने लगे थे। पूरा देश जो है उसे लाइव स्ट्रीम को देख रहा था और उसके बाद एक दफा फिर ऐसा महसूस हुआ कि कहीं कोई बहुत बड़ी घटना ना हो जाए। हालांकि तमाम जो हमारे सांसद थे और वहां पर जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी तो खैर नजर ही नहीं आए, जितने भी सांसद थे और जितने भी लोग वहां पर थे वो लोग सेफ थे। और हुआ ये कि इन लोगों के पास ये जो दोनों आरोपी जो अंदर गए थे, इनके पास किसी भी तरह का जो है वो ऐसा कोई औजार नहीं था, कोई हथियार नहीं था जिससे उसने किसी सांसद को नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन इस हमले को देखने के बाद जो है एक दफा फिर से ये सवाल उठने लगा कि क्या भारत देश जो है किसी सुरक्षित हाथ में है। अगर इसको पूरे इस तरह से देखा जाए कि एक तरफ जब ये वादा किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ऐसा लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है बल्कि देश मुसीबत के हाथों में पड़ा हुआ है, वरना ऐसे हाल नहीं होते। सोचिए, अगर देश के संसद भवन का ये हाल है तो देश की सीमाओं का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा आम लोगों का, जो अन्य आम लोग हैं जो कहीं ना कहीं पूरे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। क्या उनकी सुरक्षा जो है वो सही तरीके से हो पा रही है? बिल्कुल नहीं हो पा रही होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस संसद भवन के पास और जिस लोकसभा के आसपास जो है लगभग 200 सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं, उनमें से किसी एक सुरक्षाकर्मी ने इन 2 लोगों को अंदर से हटाने की कोशिश नहीं की। आपने लाइव स्ट्रीम में भी देखा होगा कि वहां पर जो सांसद थे उन्हीं लोगों ने पकड़ा, उनमें से कुछ सांसदों ने पकड़ करके उन लोगों एक लड़के को पीटने की कोशिश भी की, जिसके बाद अभी अंदर अफरा तफरी मची रही थी कि बाहर भी ये तस्वीरें सामने आने लगी कि 2 लोग, जिसमें एक लड़की थी नीलम कौर और दूसरा एक लड़का था अमोल शिंदे, ये जो दोनों लोग हैं ये बाहर में नारेबाजी कर रहे थे। नीलम कौर को आपने सुना कि किस तरह से वो कह रही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, हम जब सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज होती है। उसके बाद उसने ये भी बात कही कि किस तरह से गरीब लोग जो है, आम मुफलिस लोग जो है, उनके साथ जो है सरकार गलत निगाह से काम करती है, वो लोग परेशान हैं, देश में बेरोजगारी है और तरह तरह की बातें करती है। अब इन तमाम मामलों के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं? क्या ये आज के मौजूदा वक्त के भगत सिंह हैं? क्या इन्हें भगत सिंह से कंपेयर किया जाए? ये चारों लोग ही नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे 2 और लोग हैं। एक है ललित झा और एक है जिसका नाम है विक्की शर्मा। विक्की शर्मा ने अपने मकान में इन 5 लोगों को रखा था और जो ललित झा है इसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ललित झा जो है वो उस वक्त मौजूद था जब ये बाहर में जो ये जो लड़की है नीलम कौर, वो जब प्रोटेस्ट कर रही थी, नीलम देवी और नीलम कौर दोनों ही नाम बताया जा रहा है। नीलम देवी जब प्रोटेस्ट कर रही थी और जब आवाज बुलंद कर रही थी, जब नारे लगा रही थी, तो उसके वीडियो को बनाने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसका ही साथी था जिसका नाम जो है ललित झा था। और ललित झा ने वीडियो बनाया और वीडियो बना करके तुरंत इसे प्रकाशित कर दिया और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना शुरू कर दिया कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके। इनका मोटिव क्या था? इनका मोटिव ये था कि बेरोजगारी है, ये सरकार को जो है और उन लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग जो है अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। अब इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने जो है इस तमाम आरोपियों के ऊपर जो है UAPA का धारा लगा दिया है। मतलब ये कि इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। मुकदमा सिर्फ देशद्रोह का नहीं चलेगा बल्कि हम आपको बता दें कि IPC ट्रेस पासिंग की धारा 452, 120B, 153, 186, 353 और UAPA की धारा 16 और 18 के तहत इन 5-6 लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होने वाली है। 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जिनमें हमने आपको पहले ही बता दिया कि मनोरंजन है, सागर है और उसके बाद नीलम है और अमोल शिंदे है। बाकी के 2 लोग फरार चल रहे हैं और उनकी तलाश शुरू हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद भी अभी तक देश के प्रधानमंत्री और देश के जो गृह मंत्री है उनके तरफ से कोई बयान नहीं सामने आया है। क्या
देश के प्रधानमंत्री को ये बहुत छोटा मामला लगता है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा अगर 2001 जैसा कोई मामला होता तब कोई ये बड़ा मामला होता? आपको याद दिला दूं कि 2001 में जब भारत की संसद पे हमला हुआ था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सोनिया गांधी ने उस वक्त फोन किया था और फोन करके सोनिया जी ने इन लोगों के हालचाल पूछा था कि कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आप खैरियत से तो है, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, आप सही तो हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने किसी को फोन नहीं किया। जिस वक्त संसद भवन में हमला हो रहा था, आज कल जब संसद भवन में हमला होने की कोशिश की गई, जब उसके अंदर स्प्रे छिड़का गया, हो सकता था कि उनके हाथों में बंदूक होता और वो हमला भी कर देते। ऐसे वक्त में राहुल गांधी उसी में मौजूद थे और आपने देखा कि राहुल गांधी सीने के साथ आराम से सीना तान के खड़े थे। वो भाग नहीं रहे थे, वो शायद मुकाबला करना चाहते थे कि अगर कोई बड़ा मसला होगा तो वो उसे झेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी वक्त बहुत सारे सांसद जो थे वो भागने की भी कोशिश कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को इस पर बयान नहीं देना चाहिए? मुझे जहां तक लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये बात कम से कम कहनी चाहिए थी कि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, हमें इसके लिए खेद है और हम तमाम लोगों को, तमाम दल के नेताओं को मिलजुल करके इसे कंडेम करने की जरूरत है और हम लोग सिक्योरिटी को बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद देश के प्रधानमंत्री को ये बहुत छोटा सा मामला लगा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी अभी तक बयान नहीं दिए हैं। इसके पीछे की दो वजह और हो सकती है। पहला ये कि जितने भी आरोपी उनमें से कोई भी आरोपी माइनॉरिटी से नहीं आता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है वो ये कि ये जो दो लोग अंदर में गए थे, मतलब ये कि पब्लिक गैलरी से निकल करके ये लोग जो लोकसभा के सत्र में पहुंच गए, जो कूद रहे थे, जिसमें मनोरंजन डी था और सागर शर्मा था, आखिर इन लोगों को अंदर जाने की अनुमति कैसे मिली? इन लोगों को अनुमति देने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से मैसूर के जो मैसूर से जो सांसद हैं मिस्टर प्रताप सिम्हा, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने इन लोगों को पास दिलवाया था कि ये मेरे जान पहचान के लोग हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी के जान पहचान के लोग रहे होंगे और इसी वजह से उन्होंने परमिशन दिया और सिग्नेचर करके इन लोगों को अंदर जाने की अनुमति दिलवाई और उन लोगों ने संसद भवन में ये जाकर के ड्रामा कर दिया। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता था अगर इनके पास कोई ऐसा हथियार होता और ये अगर जाकर के मान लीजिए एक छोटा सा बॉम्ब लेकर के ही वहां पर लेकर चले जाते तो सोचिए क्या कुछ हो सकता था, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। लेकिन इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री को ये बहुत छोटा सा मामला लगा होगा, इसीलिए उन्होंने इसको लेकर के बयान नहीं दिया है। अगर ये लोग जो हैं, जो चारों लोग गए थे जो दो लोग और भी बाहर से थे, टोटल 6 लोगों का इनका जो है 6 लोग हैं, इन 6 लोगों में कोई भी मुसलमान नहीं है इत्तेफाक से, तो इसीलिए ये कोई बहुत बड़ा मामला बन करके उभरा नहीं है। अब बात करेंगे कि ये 4 लोग जो सागर शर्मा है वो क्या करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, आज एक आर्टिकल छपा है एक अखबार में जिसमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि सागर शर्मा जो है वो 12th पास हैं और ई रिक्शा ड्राइवर हैं। ये दिल्ली में पैदा हुए और ई रिक्शा ड्राइवर हैं। और भगत सिंह के बारे में जो है ये फेसबुक पर अक्सर पोस्ट करते हैं। मनोरंजन डी जो है ये 34 साल के हैं, कंप्यूटर इंजीनियर है मैसूर से, डिड नॉट टेक अप अ जॉब आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम बीआईटी बेंगलोर। बीआईटी से पढ़ा हुआ है इसने। 10 years ago said to have interacted with other accused on भगत सिंह, ये भी भगत सिंह फैन से हैं। नीलम वर्मा जो है इन्होंने एमफिल किया हुआ है फ्रॉम ग्यासो खुर्द विलेज इन जिंद, क्लियर्ड हरियाणा, और इन्होंने हरियाणा का जो टीईटी होता है, जो टीचर का एग्जाम होता है, वो भी क्वालिफाई किया है इन्होंने। और ये जो है पूर्व में भी दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है डिटेन की गई है, क्योंकि ये जब भारत के जो हमारे रेसलर्स हैं, जो हमारे एथलीट्स हैं, वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनका साथ देने के लिए भी ये गई थी। उसके बाद बात करेंगे अमोल शिंदे का। अमोल शिंदे दलित है, फ्रॉम जरी बद्रुक विलेज इन महाराष्ट्र, लातूर डिस्ट्रिक्ट। पेरेंट्स आर फार्म लेबरर। फादर सेड दैट 12th पास वाज फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर सेवरल अटेम्प्टेड इन पुलिस एंड आर्मी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसने पुलिस में और आर्मी के लिए एग्जामिनेशन दिए थे लेकिन ये विफल रहा था और इसकी वजह से ये काफी परेशान भी था और जॉब नहीं मिल पा रहा था। तो ये इन 4 लोगों की कहानी है। एक इसमें जो है विक्की है, हमने आपको बताया कि विक्की का क्या काम है। विक्की ने इन लोगों को अपने घर में रखा था। एक जनाब है ललित झा जी, तो झा जी जो है उन्होंने इन तमाम लोगों को फोकस किया, इन लोगों का वीडियो बनाया और इसे प्रसारित करने का काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ा हमला कल हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी को
ऐसा नहीं लगता है, वरना वो अभी तक इसको लेकर के कोई ना कोई टिप्पणी करते हैं। अब इस पूरे मामले के बाद संसद सत्र जारी है और संसद सत्र के दौरान ये देखा जा रहा है कि विपक्षी जो दल है वो इसका बाइकॉट कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में अगर यूएपीए का चार्ज इन चारों लोगों पर लगा है या 6 लोगों पर लगा है, तो एक यूएपीए का चार्ज भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद को भी लगना चाहिए जिन्होंने इन्हें अंदर आने की परमिशन दी, जिनके सिग्नेचर पे जिन्होंने साइन करके इन लोगों को अंदर बुलाने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसे सांसद को सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए था? आप यूएपीए नहीं लगाते तो कम से कम इन्हें सस्पेंड कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पूरे मामले को लेकर के राजनाथ सिंह जी जो हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं, राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया है। उनका ये बयान है, उन्होंने अंदर में खड़े होकर के ये बात कही कि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। हम तमाम लोगों को, तमाम दल के लोगों को, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष में हो, उन तमाम लोगों को मिलजुल करके इसको कंडेम करना चाहिए। कंडेम करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि स्पीकर महोदय ने खुद इसको लेकर के जांच शुरू करवाने की बातें कही है और वो जांच होगी। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्रालय के द्वारा भी जांच की बात सामने आ रही है। और दूसरी एक अहम जानकारी ये भी मिली है कि 8 सुरक्षा कर्मियों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने सुरक्षा में जो है सही तरीके से काम नहीं किया, और यही वजह है कि इन लोगों ने सेंधमारी करते हुए अंदर तक ये लोग चले गए। 3 रास्तों को पार करके, बदन का पूरे बॉडी का चेकअप होने के बाद, जूते और कपड़ों का चेकअप होने के बाद ये लोग अंदर कैसे पहुंच गए और किस तरह से ये लोग जो हैं वो कैनिस्टर लेकर के जो है वो अंदर चले गए। इस पूरे मामले को लेने के बाद अब कांग्रेस की भी अलग अलग मांग है। कांग्रेस पार्टी खास करके जो INDIA गठबंधन है, उन्होंने जो मांगे की है कि अ डिटेल्ड स्टेटमेंट बाय द होम मिनिस्टर इन बोथ हाउसेस फॉलोड बाय अ डिस्कशन ऑन वेरी सीरियस एंड शॉकिंग सिक्योरिटी ब्रीच विटनेस इन द लोकसभा यस्टरडे। ये लोग चाहते हैं कि गृह मंत्री जी जो है अमित शाह जी, दोनों ही सभा में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी आए और वहां पर डिटेल चर्चा करें और इसको लेकर के ये बताएं कि आखिर आगे वो इस पर क्या कुछ करने वाले हैं। दूसरी बात, स्ट्रिक्ट एक्शन against the BJP MP Pratap Simha who provided the visitor passes to the intruders। उन लोगों को मतलब जिन लोगों ने अंदर आकर के एंट्री की और उसके बाद जो आकर के इन लोगों ने गैस का छिड़काव किया, स्प्रे किया, उन्हें परमिशन देने वाले जो प्रताप सिम्हा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसके बाद है द मोदी गवर्नमेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट दिस perfectly legitimate and reasonable demands has led to the adjournment of the Lok Sabha and the Rajya Sabha today morning। और इसी की वजह से इन लोगों ने क्या किया है कि चूंकि ये लोग जो है ना अमित शाह जी की तरफ से कोई बयान आ रहा है, ना वो आने को तैयार हुए हैं, और यही वजह है कि इन लोगों ने जो है लोकसभा के सत्र को एडजर्न कर लिया है और ये लोग पीछे हट गए हैं और किसी भी तरह की जो सत्रीय कार्रवाई है वो नहीं चल रही है। इस पूरे मामले के बाद अब आपको ये बताना है कि ये चारों 6 लोग जो है वो आतंकवादी हैं या फिर वो एक क्रांतिकारी हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।